हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएस से रिलेटेड जो भी मन में शंकाएं थी, जो भी प्रश्न थे, उसका जवाब वित्त मंत्रालय ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है। इनका पहला सवाल था कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वह यूपीएस के लिए एलिजिबल हैं। तो हाँ, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वह चाहे तो एनपीएस स्कीम का या यूपीएस स्कीम का चुनाव कर सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है। और उनको 3 महीने का समय दिया गया है कि 30 जून तक उसका चुनाव कर सकते हैं। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं या 1 अप्रैल 2025 के पहले रिटायर होंगे, वह भी इस स्कीम को चुन सकते हैं। और इसके लिए 2 फार्म दिए गए हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। व्हाट आर द फार्म टू बी फिल्ड बाय द एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। माने यूपीएस स्कीम में जाने के लिए कौन से फार्म को भरना होगा। तो जो नए लोग रिक्रूटेड होंगे, जो नए एम्प्लॉई आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 अप्रैल 2025 के बाद, उनको फार्म A1 भरना होगा। और जो पहले से ही हैं एनपीएस स्कीम में, उनको यूपीएस में जाने के लिए फार्म A2 का चुनाव करना होगा। अब ये फार्म, इसका एनरोलमेंट करने के लिए कहाँ से हमको प्राप्त होंगे। तो जो A1 और A2 फार्म हैं, ये वेबसाइट ऑफ प्रोटियन CRA की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो एनपीएस के कर्मचारी हैं वो यूपीएस का चुनाव कब तक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको 3 महीने का समय 1 अप्रैल 2025 से दिया जा रहा है। और जो कर्मचारी 31 मार्च तक रिटायर हो रहे हैं, उनको भी 3 महीने का समय दिया गया है यूपीएस स्कीम को चुनने के लिए। और जो नए एम्प्लॉई 1 अप्रैल 2025 के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को ज्वाइन करते हैं, उनको 1 महीने 30 दिन का समय दिया जाएगा कि यूपीएस स्कीम को वो चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। कैन द ऑप्शन ऑफ यूपीएस बी चेंज सब्सिक्वेंटली। आप एक बार यूपीएस स्कीम को ले लेते हैं तो फिर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने कहा है नो। एक बार अगर आपने यूपीएस स्कीम को ले लिया तो आप उसको बदल नहीं पाएंगे। इसलिए सोच समझकर यूपीएस स्कीम को लें, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। अब जब कोई एम्प्लॉई एनपीएस से यूपीएस में जाएगा तो क्या उसका प्रान नंबर चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है नहीं, ऐसा जो उनका पुराना है वही सब रहेगा, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला है। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉर्पस अवेलेबल इन द प्रान ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर यूपीएस। Benchmark corpus is a notional value computed by CRA for comparison with individual corpus. It is based on NAV, the default investment. Can an employee select the pension fund and investment pattern under UPS? तो जो इसका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, क्या वो एम्प्लॉय भी उसका चुनाव कर सकता है। तो हाँ, एम्प्लॉय भी उसका चुनाव कर सकता है। और यदि एम्प्लॉई कोई भी पेंशन फंड को नहीं चूज कर रहा है तब क्या होगा। तो इन्होंने एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न को सेट किया हुआ है जो उसमें इन्वेस्टमेंट उसका हो जाएगा।
और जो आपकी वैल्यू रहेगी टोटल, जो दोनों कार्पस रहेंगे उसके, वो CRA की वेबसाइट पर पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। और जो इसका अश्योर्ड पे आउट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रियर टू सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब है कि बेसिक प्लस DA दोनों मिला के, और मिनिमम आपकी सर्विस 25 ईयर होनी चाहिए, तब आपको 50% पेंशन मिलेगी। और यदि आपकी नौकरी की जो टाइम पीरियड है वो 25 साल से कम होता है तो उसी रेशियो में आपकी पेंशन कम हो जाएगी। और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिनिमम गारंटीड पे आउट अंडर यूपीएस। यूपीएस के अंतर्गत मिनिमम पेंशन कितनी है, पे आउट कितना है, तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये पर मंथ की पेंशन की गारंटी है, लेकिन मिनिमम सर्विस 10 ईयर होनी चाहिए। और यूपीएस स्कीम में जो फैमिली का पे आउट है वह 60% आपके जो पे आउट रहेगा उसका 60% स्पाउस को या जो भी नॉमिनी रहेगा उसको मिलेगा। जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो रहे हैं तो उनको सारे क्या क्या प्रॉफिट होंगे वो नीचे बताया गया है कि लमसम पेमेंट मिलेगा, मंथली टॉपअप अमाउंट, एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल पब्लिक PPF रेट। और इसमें कहा गया है कि 38 नंबर में, यदि कोई वाइफ है और उसके जो सब्सक्राइबर हैं, जो एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है अगर कोई दूसरी शादी कर लेती है तो क्या फिर भी उसको पेंशन मिलेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, तब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और इसमें लमसम यूपीएस स्कीम में लमसम अमाउंट का भी प्रावधान है। वह लिखा है कि ए लमसम अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ लास्ट ड्रा बेसिक पे, जिसमें बेसिक पे और DA का 1/10वां भाग फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इज़ देयर एनी ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट अंडर यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड व्हाट टू एक्सटेंट। क्या हम यूपीएस स्कीम में पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं रिटायरमेंट के समय? तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें 60% का विड्रॉल भी कर सकते हैं, बेंचमार्क कार्पस या इंडिविजुअल कार्पस जो भी कम होगा उसमें से। हाउ इज डियरनेस रिलीफ अप्लाइड अंडर यूपीएस। डियरनेस रिलीफ एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी अप्लीकेबल ऑन एडमिशनल पे आउट। जो भी आपको एडमिशनल पे आउट या फैमिली पे आउट मिलेगा उस पर डियरनेस अलाउंस लगता रहेगा, जो भी महंगाई भत्ता होगा। और जो भी कर्मचारी अपनी सर्विस से रिमूव कर दिए जाएंगे या डिसमिस कर दिए जाएंगे उनको यूपीएस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप इस स्कीम से यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं 25% तक, जो आपने खुद का कंट्रीब्यूशन किया है। 3 ईयर का इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं 25% तक। और आप किस पर्पज़ के लिए कर पाएंगे, जैसे हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, मेडिकल इमरजेंसी, डिजेबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। हाउ मेनी टाइम्स कैन पार्शियल विड्रॉल बी मेड अंडर यूपीएस। तो मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम इंक्लूडिंग विड्रॉल मेड अंडर एनपीएस ऑप्टिंग फॉर यूपीएस। तो आप साल में 3 बार तक विड्रॉल कर सकते हैं। आप
टोटल सर्विस में 3 बार तक का विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये था पूरा यूपीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट थे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।